नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति का चैनल है। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। प्लेलिस्ट जरूर देखें, आपको अत्यंत आनंद आएगा। इस समय आप सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र और मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। पिछला वीडियो अधूरा सा छूट गया, वो इस कारण कि इस वीडियो में जो बातें हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और फिर एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला था। सायंकालिक क्रियाकलापों की बात चल रही थी। सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में आपको थिएटर वगैरह में जाना चाहिए, उसकी बात की। वेश्या भवने सभायाम अन्यतमस्योद्वसिते च समान विद्या बुद्धि शील वित्त वैसांसः वेश्या भी अनुरूपई आलापई आसन बंधो गोष्ठी। भैया गोष्ठियां कहां कहां हो सकती हैं उसकी चर्चा करते हैं। समान वय, समान विद्या, समान बुद्धि, समान शील चारित्र, समान धन संपत्ति, इस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता होती है। उन लोगों के साथ वेश्याओं के भवन में जाकर के, ये शब्द बड़ा ही दूषित हो गया है। आजकल हम वेश्या के नाम से इस प्रकार से नाक भौं सिकोड़ते हैं कि ये बात तो कैसे आ सकती है। वेश्या भी अनुरूपई आलापई आसन बंधो गोष्ठी, उन लोगों के साथ में बैठना और उनके साथ गोष्ठियां करना या एक दूसरे के घर पे जाना, वहां जाकर के इस प्रकार की गोष्ठियों के आयोजन किए जाते। क्यों, इसकी चर्चा हम करेंगे। तत्र चैषाम काव्य समस्या कला समस्या वा। अब वहां जाकर के चर्चाएं क्या होने वाली हैं? काव्य समस्या, पादपूर्ति वगैरह की, कला समस्या, तरह तरह की कलाओं के बारे में चर्चा होगी। यानी वेश्या सिर्फ अपने शरीर को बेचने का काम नहीं किया करती थी। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया। महाकवि भास अपने चारुदत्तम में वसंत सेना जो वेश्या है उसको जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कोई गृहिणी के गुण भी इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वेश्या ऐसी स्त्रियों से बहुत अच्छी मानी गई है जो छुप करके अनाचार करती है। क्योंकि वो जो कुछ करती है वो समाज के कल्याण के लिए करती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। रामायण काल में, महाभारत काल में और प्रत्येक समय में इनका अपना वर्चस्व रहा है। राजनीति से लेके, स्वयं चाणक्य ने उनका उल्लेख किया है, हर जगह इनका वर्चस्व रहा है। देखिए, बहुत से नवयुवानों के लिए तो ये काम कला की शिक्षक गुरु के रूप में भी काम किया करती थी। तो इनका स्थान हमारे समाज में आज जिस प्रकार से देखा जाता है, मैंने कहा कि आजकल तो काम को ही इस प्रकार से बना दिया गया है, एक भी क्रियाकलाप में कमी नहीं आई है। आप ये समझ लीजिए, अनैतिक संबंध कहीं कम नहीं हुए हैं। आज अंतर इतना आ गया है कि उस समय वेश्याओं के अपने भवन हुआ करते थे, वो उनकी स्वामिनी हुआ करती थी। आज इस प्रकार के लोग अपने भवन बना के रखते हैं जो इस प्रकार की स्त्रियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन स्त्रियों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने इस पुरुष प्रधान समाज में कुछ ऐसे नियम बना करके उनकी स्थितियों को और खराब कर दिया। चलिए, चूंकि ये कानूनी ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की देन हैं, उनके पास से आई हैं, वहां की व्यवस्थाएं अलग प्रकार की, वहां की संस्कृतियां अलग प्रकार की, वहां की शिक्षा दीक्षा अलग प्रकार की और वहां का पूरा समाज अलग प्रकार का। आज हम उस समाज के साथ बैठने जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। उस समाज जैसी ना तो हमारी भौगोलिक स्थिति है, ना उस समाज जैसी हमारी सामाजिक स्थिति है,
ना उस समाज जैसी हमारी संस्कृति है। उनके यहां कभी भी दूसरी पत्नी का कोई औचित्य नहीं है। एक ही पत्नी सारी जिंदगी बनी रहे, इसका भी कोई औचित्य उनके यहां नहीं है। थोड़े समय के बाद आपका मन हट गया, आप एक को छोड़िए, दूसरी को पकड़िए, वहां है डाइवोर्स। हमारे यहां तो डाइवोर्स था ही नहीं। हमारे यहां तो अलग होने का कोई नियम ही नहीं था। अब अगर ये चर्चा करने बैठेंगे तो फिर ये बात आ जाएगी कि तो स्त्रियों के अधिकारों की क्या बात है। चलिए, स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा जब करने बैठेंगे तो इसकी भी चर्चा अवश्य करेंगे। अभी जरा हम इस वीडियो पे आते हैं। वहां भी चर्चाएं क्या होंगी इन गोष्ठी में? काव्य समस्या पे चर्चा होगी, कला समस्या पे चर्चा होगी। आप कैसे इसको गलत मानेंगे? तस्याम उज्ज्वला लोककांता पूज्या प्रीति समानाश्चाहारिता। इस गोष्ठी में जो कला में निपुण होते, जो लोक विख्यात कलाकार हों, जनसाधारण की जिन तक पहुंच नहीं है, ऐसे लोग भी शामिल हुआ करते और उनका मान पान सम्मान अतिथियों के रूप में उनका करना, प्रीति समानाश्चाहारिता, और उनको उत्तम उपहार देना। आप देख लीजिए, अगर आज कहीं एक कार्यक्रम रखा जाए और किसी एक हीरोइन को अगर बुलाया जाए तो उस कार्यक्रम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको एक अलग स्टेटस प्राप्त हुआ है। उनको एक अलग इस प्रकार का स्टेटस मिल गया है कि जिसकी वजह से वो समाज में कुछ भी करेंगे वो स्वीकार्य है। स्वीकार्य नहीं, उसको तो लोग अनुकरणीय मानने लग गए। ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, परस्पर भवनेषु चापान का नहीं, भाई एक दूसरे के भवन पे जाकर के पीने पिलाने का भी वर्णन है। कहते हैं तत्र मधु मैरय सुरासवान विविध लवण फल हरित शाक तिक्त कटु कामलोपदंशान वेश्या पायेयु अनुपिबेयुश्च। आजकल जो बार वगैरह होते हैं वहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं कि इन गोष्ठियों में मधु है, मैरेय है, सुरा है, आसव है, इस प्रकार के अन्य मद्य हैं, उन सब का पान। और वो पीना खाली खाली तो पीते बनेगा नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ चखना बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाओं की बात की है कि तीखे, कड़ुए, इस प्रकार के हरे सब्जी अब्जी वगैरह हो सकती हैं। अब उस समय जो व्यवस्थाएं थी उनकी बात की गई है। उनके साथ वेश्याओं को ये चाहिए कि सबको वो पान करवाएं और सबको पान करने के बाद पायेयु अनुपिबेयुश्च, और बाद में उनको भी पीना चाहिए। यानी अगर वेश्याएं पहले पी लेंगी, आए हुए अतिथियों को नहीं पिलाया गया, तो फिर वो पिलाने वाली बात खत्म हो जाएगी। तो पहले सबको पिलाना चाहिए और फिर स्वयं भी पीना चाहिए। अब ये हुई गोष्ठी की बात। इसी प्रकार से उद्यान गमन की भी बात आती है। उसके लिए भी इस प्रकार के क्रियाकलापों का उल्लेख है कि पूर्वाह्न में अलंकृत होकर के, घोड़े पे सवार होकर के, और एक घोड़े पे वेश्या सवार हुई हो, और फिर साथ में सेवकगण वगैरह हों, उन सब के साथ वहाँ जाया जाता। और दिन की इस यात्रा में वहाँ तरह तरह के खेल कूद, नृत्य इत्यादि, उन सब का आयोजन करना। और इस प्रकार से यानी जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, जो धनिक लोग हुआ करते थे, जिनको नागरिक कहा गया है, उनकी क्रियाकलापों का जो महर्षि वात्स्यायन उल्लेख करते हैं, आजकल भी जिसको आप उच्च समाज कहते हैं, जिसको आप उच्च वर्ग कहते हैं, संभवतः उन लोगों की जो दैनिक क्रियाकलाप हैं कुछ इसी प्रकार के हुआ करते हैं। और यहाँ पे तो जिनके 2 कमरे के भवन हों, उनके लिए भी इस प्रकार के क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि हर वर्ग के लिए ये सभी चीजें उस लेवल की उपलब्ध हैं। यानी अगर बहुत पैसादार है तो उसकी अपेक्षा भी इस प्रकार की किसी व्यक्ति के लिए होगी, और अगर कोई गरीब है तो उसकी अपेक्षा गरीब के साथ हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस समय इनका उल्लेख किया गया है।
एतेन रचितोदग्रहाद का नाम ग्रीष्मे जल क्रीडा गमनम व्याख्यातम। और जिस प्रकार से इन सब का उल्लेख है, ऐसे ही गर्मी के दिनों में जल क्रीड़ा के लिए भी, यानी उद्यान में जाने का भी उल्लेख है, घर में गोष्ठी करने का भी उल्लेख है, और इसी प्रकार से जल क्रीड़ा। अब आप देख लीजिए, आजकल तो बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं, या आप कहिए कि जो वाटर पार्क हैं वो सब हैं। वहाँ किस प्रकार के वस्त्र होते हैं, किसने पहने हैं, कौन किसने क्या पहना है। बहुत से तो वाटर पार्क ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही पहनना होगा, उसके बाद ही आप उसमें उतर सकते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ जा सकते हैं। और लोग बाग उन नियमों का पालन करते हैं। उस समय उनको ये भी नहीं ख्याल होता है कि हाँ, इस प्रकार के वस्त्र कब पहनने या किसके सामने पहनने हैं। तो आजकल जो भी आप जिसको सभ्य समाज कहें, या जिसको आप असभ्य समाज कहें, या जिसको आप उच्च वर्ग कहें, नियम सारे जो भी हैं वो मध्यम वर्ग के लिए हैं, इतना याद रखिएगा। और वो नियम हमने ही बांध के अपने ऊपर लाते हुए हैं। बाकी तो सब जगह इसी प्रकार के आयोजनों का उस समय भी उल्लेख था, आज भी उल्लेख है। और क्या क्या होना चाहिए? यक्ष रात्रि, कौमुदी जागरा, सुबंत कहा, यानी जब दिवाली आए तो दिवाली की रात आनंद कीजिए। जब अभी शरद पूनम की रात गई, ये जाए तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में भी उस प्रकार के आनंद होने चाहिए। और सुबसंतक यानी होली का जो पर्व होता है, इन पे तरह तरह की समस्या क्रीड़ाएं, तरह तरह के खेलों का आयोजन होना चाहिए। यानी मनोविनोद महत्वपूर्ण था। आजकल तो धन कमाना महत्वपूर्ण हो गया है और सारी चीजें गौण हो गई हैं। बहुत प्रकार के खेलों का उल्लेख यहाँ किया गया है। सहकार भंजिका, अभ्युग खादिका, विष खादिका, नवपत्रिका, उदकक्षुंकिया, पांचालानुयानम, एक सालमली, कदम्ब युद्धानी, तास्तास्य महिमान्यो देश्यास्य। और जिस प्रदेश की जहाँ जिस प्रकार की क्रीड़ाओं का आयोजन होता है, तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को पूरा दिन सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, धनोपार्जन धनोपार्जन धनोपार्जन, रात को 11 बजे तक दुकान खोल के रखना और 11 बजे दुकान बंद करके आना, फिर घर पे सो जाना, इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जीवन में धर्म और अर्थ ये साधन है, और काम ये आपकी साधना है, ये आपके लिए साध्य है जब तक आप नागरिक हैं तब तक के लिए। अगर आप नागरिक से सन्यासी हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मोक्ष साध्य है, इतना याद रखिए। यही बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक चारिणश्चे विभव सामर्थ्यात्, भाई अगर कोई अकेले ही है, नहीं मित्र मंडल है उसके साथ में, नहीं है उसका कोई ऐसा समुदाय, तो भैया वो भी अपने विभव अपने सामर्थ्य के अनुसार, अब मान लीजिए 10 मित्र हैं और वो किसी वेश्या को बुलाते हैं, उसका नृत्य वगैरह देखना है, तो उनके लिए वो आयोजन सरल है। लेकिन अगर कोई अकेला है तो भैया वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं करे, लेकिन आनंद करने का अधिकार तो उसके पास भी है। अब कहते हैं गणिकाया नायिकायाश्च सखीभिर नागरकैश्च सह चरितम एतेन व्याख्यातम। अब ये किसी पुरुष के लिए बात नहीं कही गई है, ये पुरुष प्रधान समाज का है, ये सारी बात भूल जाइए। गणिकाओं के लिए, नायिकाओं के लिए, सखियों के लिए, यानी जो भी गृहस्थ हैं उन सब के लिए इसी प्रकार के आचरण का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। यानी ये पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसा कोई कारण आप यहाँ पे नहीं मान सकते हैं, ये स्पष्ट कहा गया है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं काम सूत्र।